Hello बच्चों, how are you all? You all are good? I welcome you in my class today and in today's class what we'll be doing? इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा? इस क्लास में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। वो नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? दिस चैप्टर इज एयर, चैप्टर 9 ऑफ योर बुक। एयर, एयर मतलब क्या होता है? हवा। एयर मतलब हवा। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ एयर, एयर की क्या क्या फॉर्म्स है, हाउ एयर हेल्प्स, एयर हमें कैसे मदद करती है। रेडी हैं आप पढ़ने के लिए हवा के बारे में? ओके, चलिए पढ़ते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज, लेट्स रिसाइट। एक पोम है हमारे लिए, हम इस पोम को रिसाइट करते हैं। चलिए करिए रिसाइट मेरे साथ। एयर अप, एयर डाउन, टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, in front of you and behind you, the things that's always around you. It's meant for life and people, animals and trees. Air is meant for everything. क्या थी पोम हमारी? Air up, air down, to the left and to the right, in front of you and behind you, the things that always around you. It's meant for life and people, animals and trees. Air is meant for everything. ओके, तो इसमें क्या बताया हमें? हमारे ऊपर नीचे, हमारे राइट में, हमारे लेफ्ट में, हमारे आगे पीछे, सब जगह क्या है? एयर है। जो चीज हमारे हर चारों तरफ है वो क्या है? एयर है। इट इज मीन फॉर लाइफ एंड पीपल, ये लोगों के लिए, लोगों के जीवन के लिए बनी है। एनिमल्स के लिए भी, ट्रीज के लिए भी। सो एयर इज मेंट फॉर एवरीथिंग। विदाउट हवा के कोई भी या कोई भी चीज सही से नहीं रह पाएगी। चलिए नाउ रीड द चैप्टर। कीप योर फिंगर अंडर योर नोज। रख के देखिए आप क्या फील किया आपने? वॉट डू यू फील? कैन यू फील एयर कमिंग आउट? आपको एक गर्म हवा फील हो रही है जो बाहर की तरफ आ रही है। वेन यू ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लीजिए अंदर, हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर हवा में से उस हवा को अपने नाक के थ्रू, नोज के थ्रू अंदर ले रहे हैं। When you breathe out, you give out unclean air from body. जब हम सांस ले रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं? बाहर से हवा को अंदर ले रहे हैं। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अनक्लीन एयर, जो बॉडी के अंदर अनक्लीन एयर है उसको बाहर भेज रहे हैं। राइट? एयर इज एवरीवेयर, एयर हर जगह है, सब जगह है। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख भी नहीं सकते। क्या आपको हवा दिख रही है? नहीं ना, हम सिर्फ हवा को फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट्स मूव। और कभी कभी जब हवा बहुत तेज से चलती है तो हम उसे और ज्यादा तेजी से फील करते हैं। वी फील एयर व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एयर कूलर। गर्मियों में हम जब कहीं बाहर से आते हैं, बहुत हम थके होते हैं, हम क्या करते हैं? हम जब भी एयर कंडीशनर या उसके आगे खड़े होते हैं तो हम क्या फील करते हैं? हम फील करते हैं एयर को। राइट? नेक्स्ट इज वी कैन फील एयर व्हेन वी रोल डाउन द विंडो ऑफ मूविंग कार। जब कार बहुत तेजी से चल रही होती है, हम विंडो को रोल डाउन करते हैं, तब भी हम क्या फील करते हैं? हम एयर को फील करते हैं। राइट? नेक्स्ट इज वी कैन फील एयर व्हेन वी डू स्कीइंग ऑन दी स्नो। जब हम स्नो पे स्कीइंग कर रहे होते हैं तब भी हम क्या करते हैं? हम एयर को फील करते हैं। राइट? क्योंकि जब भी आप कोई काम तेजी से कर रहे हैं, स्पीडली कर रहे हैं, तो एयर की स्पीड आपको फील होगी। राइट? तो हम बहुत तेजी से उस टाइम एयर को फील करते हैं। एक्टिविटी, मेक योर ओन पेपर एरोप्लेन एंड ट्राई टू फ्लाई इट इन दी एयर। आप सभी को एरोप्लेन बनाना आता है, आपको क्लास में सिखा दिया जाएगा और अच्छे से, और आप सब उसको एंजॉय कर सकते हैं। एरोप्लेन बना के अपने एरोप्लेन को फ्लाई करके देखिए एयर में। अब है आपका फॉर्म्स ऑफ एयर। एयर के क्या क्या फॉर्म्स हैं? मूविंग एयर, जो एयर मूव कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? विंड। क्या कहते हैं? विंड। When the air moves gently, it is called breeze. हवा जो चल रही है या बह रही है उसे हम कहते हैं विंड। अगर वही विंड धीमे धीमे बह रही है, स्लोली है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रीज। When the wind blow very fast, it is called storm. तूफान, कभी हम कहते हैं ना बहुत तेज से हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, वो क्या होती है? स्टॉर्म। ओके? और जब हवा धीमे धीमे चलती है उसे क्या कहते हैं हम? ब्रीज। ओके? और जो हवा चल रही है उसे नॉर्मली हम विंड कहते हैं। तो क्या क्या फॉर्म हो गए हमारे?
विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म। जो स्टॉर्म्स होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव, जब तूफान आता है बेटा पेड़ टूट जाते हैं, है ना, कुछ लोगों के घर के कुछ पोर्शन टूट गए, कुछ के कपड़े उड़ गए, कोई पोल्स गिर जाते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत नुकसान होता है ट्रीज को, बिल्डिंग्स को, हाउसेस को, और बहुत सारी अलग अलग चीजें। जो कच्चे हाउसेस होते हैं हमारे, उनके ऊपर के शेड क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं कई बार, है ना। कुछ बिल्डिंग्स है, कई बार बिल्डिंग्स भी गिर जाती है, इतनी तेज तूफान आता है। तो स्टॉर्म्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव बिकॉज वो क्या डैमेज करते हैं, ट्रीज, बिल्डिंग, हाउसेस और बहुत सारी चीजों को। तो हमने एयर की क्या क्या फॉर्म पढ़ी, बताइए। विंड, मूविंग एयर, जेंटल मूविंग एयर इज ब्रीज, जब हवा बहुत अच्छी चलती है, हम कहते हैं ना कितना सुहावना मौसम है, कितना प्लेजेंट वेदर है, राइट। प्लेजेंट वेदर कब, जब हवा हमें फील तो हो रही है बट वो जेंटली चल रही है, हमें उड़ा के नहीं ले जा रही है, बट हमें अच्छा लग रहा है फील करने में, राइट। ब्रीज होता है वो। और जब इतनी तेज हवा है कि पेड़ टूट जाए, घर उड़ जाए, उसे कहते हैं हम स्टॉर्म, तूफान। ओके, हाउ एयर हेल्प्स, एयर हेल्प कैसे करती है। एयर हेल्प्स अस टू ब्रीथ, हम सांस क्यों ले पा रहे हैं, एयर के वजह से। प्लांट्स भी सांस लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं और ह्यूमंस भी लेते हैं। प्लांट कैसे सांस लेते हैं, लीव्स के थ्रू। कैसे लेते हैं, लीव्स के थ्रू। हम जैसे नोज के थ्रू लेते हैं ना, प्लांट के पास एक नोज जैसा ऑर्गन कहाँ होता है, उनके लीफ में होता है। ओके, ह्यूमन बीइंग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ये नोज के छेद को क्या कहते हैं हम, नॉस्ट्रिल्स। ओके, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब अलग अलग एनिमल में ब्रीथ करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। फिश के अंदर क्या है, गिल्स, ह्यूमन बीइंग के अंदर नोस्ट्रिल्स, प्लांट के अंदर लीफ। ओके, दूसरा क्या है, एयर हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लॉथ। हम कपड़े धोते हैं, गीले कपड़े जो होते हैं उसको कहाँ डालते हैं हम डालते हैं बाहर, हवा में हमारे कपड़े सूख जाते हैं, तो एयर हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लोथ्स। एयर हेल्प्स टू फ्लाई बलून्स एंड काइट्स। अगर हवा नहीं है तो क्या हम बलून और पतंग को उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते हैं बेटा। तो एयर हेल्प्स अस टू, किस चीज में मदद करती है एयर, बलून्स को और काइट्स को फ्लाई करने में। एयर इज यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स, माउथ ऑर्गन्स एक्सेट्रा। आपने फ्लूट्स, बांसुरी, फ्लूट सुना है ना बजाते हुए, और आपने एक माउथ ऑर्गन बैंजो होता है वो भी सुना है आपने बजाते हुए। ये सब कैसे बजते हैं, बिकॉज ऑफ दी एयर। अगर ये हवा नहीं है तो ये सब चीजें नहीं बजेंगी। ओके, देन एयर एंड विंड हेल्प्स द थिंग टू मूव। एयर की वजह से बहुत सारी चीजें मूव करती हैं, जैसे विंड की वजह से जो एक सेल बोट होती है वो बोट चल पाती है, वो जो नाव है वो बिना एयर के चल नहीं पाएगी। जो विंड मिल होता है हमारा, हवा चक्की, उसके पंखड़ियों को कौन मूव कराती है, हमारी विंड ही मूव कराती है ना उसके ब्लेड्स को। ओके, और जो पैराशूट होता है उसको फ्लाई कराने में भी कौन हेल्प करती है, विंड हेल्प करती है। विंड के बगैर ये सब चीजें, ना पैराशूट मूव करेगा, ना सेल बोट, ना ही विंड मिल। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर दी अगेन अनदर एक्टिविटी। लाइट अ कैंडल विद अ मैच स्टिक। हमने जलाया, कवर द कैंडल विद अ ग्लास, ग्लास से उसको कवर करा, द कैंडल गोज आउट। कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। क्यों बेटा, क्योंकि कैंडल गोज आउट व्हेन कवर्ड विद ग्लास, बिकॉज ग्लास के अंदर कोई भी एयर नहीं थी। तो अगर हमें किसी चीज को जलाना है, यस याद रखना है आपको, प्लीज रिमेंबर, बर्निंग के लिए भी हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए। विदाउट हवा कोई चीज जल भी नहीं सकती है। दैट एयर हेल्प्स इन बर्निंग, मतलब किसी चीज को जले रखने के लिए भी हमें हवा चाहिए। ओके, ये था हमारा चैप्टर। आपको समझ में आया एयर क्या क्या फॉर्म्स है उसके और क्या क्या यूजेस है उसके। चलिए अब हम फटाफट से मेमोराइज करते हैं। जैसे कि नॉस्ट्रिल, हमने एक टर्म सुना, नॉस्ट्रिल क्या है, टू ओपनिंग्स एट द एंड ऑफ आवर नोज। हमारे नोज के एंड पे जो टू ओपनिंग्स हैं, टू होल्स हैं, उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। व्हाट इज गिल्स, गिल्स क्या है, बॉडी पार्ट दैट हेल्प अ फिश ब्रीथ अंडर वाटर। हमें तो ब्रीथ करने के लिए क्या है, नोज है, राइट। फिशेज में क्या होता है, वो बॉडी पार्ट उनका जो उनको वाटर के अंदर ब्रीथ करने के लिए हेल्प करता है, उसे कहते हैं हम गिल्स। ओके, लेट्स रिकॉल द चैप्टर। एयर इज एवरीवेयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हेन द एयर मूव्स जेंटल, क्या कहते हैं उसे, ब्रीज। व्हेन द एयर ब्लोज वेरी फास्ट, स्टॉर्म। एयर हेल्प अस टू ब्रीथ, एयर एंड विंड helps things to move and air also helps in burning. हमने देखा ना, without air candle is not able to be burned, right? So अब हम क्या कर ले, फटाफट से क्वेश्चन कर ले। So now it's question time.
डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। क्या करना है हमें? OMR शीट में डार्क करना है करेक्ट ऑप्शन को। वी कैन नॉट सी, ऑप्शन था प्लांट, वाटर, एयर और एनिमल। हम क्या नहीं देख सकते? क्या हम प्लांट नहीं देख सकते हैं, वाटर नहीं देख सकते हैं, या एनिमल्स नहीं देख सकते हैं, या एयर? हम एयर नहीं देख सकते हैं। तो आप किस ऑप्शन को डार्क करोगे? सी ऑप्शन को, फर्स्ट के सी को। सेकेंड इज व्हेन द एयर मूव्स जेंटली। जब एयर जेंटली मूव करती है तो हम क्या कहते हैं उसे? ब्रीज। एयर हेल्प्स अस टू, एयर हमें किस चीज में हेल्प करती है? एयर हेल्प्स अस टू इन व्हाट? इन ब्रीद। ईट में नहीं करती, वॉक में नहीं करती, ड्रिंक में भी नहीं करती है। किस में हेल्प करती है? ब्रीद में। फोर्थ इज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू। प्लांट किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं बेटा? ऑप्शंस आर नॉस्ट्रिल, लीव्स, गिल्स और रूट। प्लांट्स में क्या है स्पेशल ब्रीथ करने के लिए? लीव्स। क्या है? लीव्स, यस। नेक्स्ट इज, देखिए ये हमारा नेक्स्ट है पार्ट बी। बी पार्ट में क्या करना है हमें? इट इज आर फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या करना है हमें? फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए हमारे पास क्या है? हमें गिवन वर्ड्स दिए हुए हैं, उन गिवन वर्ड्स के हेल्प से हमें फिल करना है। डैश इज ऑल अराउंड अस। क्या है हमारे हर तरफ? हमारे हर तरफ एयर है, तो वी विल फिल हियर एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। थर्ड इज फिश ब्रीथ थ्रू। फिश किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, राइट? तो हमने गिल्स कर लिया। गिल्स में हमें क्या करना होगा? ये तो था हमारा विंड और ये हो गया हमारा गिल्स। फोर्थ इज एयर एंड विंड हेल्प द थिंग्स टू। क्या करते हैं वो थिंग्स को? मूव करने में हेल्प करते हैं। तो व्हाट विल कम हियर? मूव। ओके, नाउ कमिंग टू सी पार्ट। टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट देखें। फर्स्ट इज वी कैन सी एयर। हम क्या एयर को देख सकते हैं? इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, हम एयर को सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट? तो एफ, एफ फॉर फॉल्स। वी ब्रीथ आउट अनक्लीन एयर। हम जो ब्रीथ आउट करते हैं वो क्या करते हैं? अनक्लीन एयर। सही बात है, तो व्हाट विल कम हेयर? टी, टी फॉर ट्रू। थर्ड इज अ सेल बोट मूव्स ड्यू टू विंड। एक सेल बोट किसके वजह से मूव करती है बेटा? विंड की वजह से मूव करती है, नहीं करती है? करती है, राइट? सो इट इज ट्रू, करेक्ट। सो टी फॉर ट्रू हियर। फोर्थ इज एयर इज यूज्ड टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट, बांसुरी हो गई, उनको बजाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एयर की। ये बात भी सही है, तो टी फॉर ट्रू। एंड विद दिस वी हैव डन योर चैप्टर एंड दी एक्सरसाइज। आपको एयर के बारे में समझ में आया? एयर क्या है? एयर हमारे चारों तरफ है। एयर कैसे हेल्प करती है? क्लियर है बेटा आपको ये? ओके, सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. Please revise the chapter and exercise. If any doubt, rewatch the video and all your doubts will be cleared. Okay, thank you so much for your attention. Thank you.